हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। माफ़ करना दोस्तों, बीच में स्टोरी अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि थोड़ा मेडिकल प्रॉब्लम था, तो आई एम रियली सॉरी। और हाँ, स्टोरी अपलोड करना बंद नहीं करूंगी, तो सुनते रहिए। एपिसोड 420, पहला सीन सुट। अब तक आपने सुना कि हमें पता चलता है कि फोटोज भेजना और अनाहिता का पीछे करने के पीछे आरुष ही मास्टरमाइंड था, और वही रुद्राक्ष और अनाहिता अपने दुश्मन को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाते हैं। अब आगे अनाहिता रुद्राक्ष और अपनी शादी के बारे में सोच रही थी। शादी बहुत ही खूबसूरत शब्द है, इनफैक्ट उसे ज्यादा बड़ा कोई फंक्शन नहीं करना था। अगर रुद्राक्ष दूल्हा हो तो वह एक छोटी सी सिंपल वेडिंग से भी बहुत खुश रहेगी। लेकिन अनाहिता की भौहें आपस में सिकुड़ गई। उसे लग रहा था कि रुद्राक्ष का एक रीति रिवाज वाली शादी करने का कोई इंटेंशन नहीं है। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी? अगर सच कहा जाए तो सचमुच बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। शायद वह इस बारे में ऑलरेडी भूल गया हो क्योंकि उनकी शादी लीगली रजिस्टर हो गई है। थोड़ा सा उदास होते हुए अनाहिता ने अपनी उदासी को साइड में रखा और सोचा कि रुद्राक्ष के लिए काम और अपने दुश्मनों से टैकल करना कितना मुश्किल होता है, इसलिए वह भूल गया होगा। मगर कोई बात नहीं, अगर उनकी रीति रिवाज से शादी नहीं होती है तो जब वह वक्त आएगा तो वह लोग वेडिंग फोटोज ले सकते हैं और फिर उसके एडॉप्टिव पेरेंट्स और सुमित्रा जी के साथ एक अच्छा सा छोटा फंक्शन कर लेंगे, वहीं उनकी शादी मानी जाएगी। उस दिन शूटिंग दोपहर में शुरू होने वाली थी, इसलिए अनाहिता सुबह मॉल पहुंच गई अपने नए ब्रांच की रिनोवेशन का प्रोग्रेस चेक करने के लिए। जिस इंसान को अनाहिता ने अपने नए रेस्टोरेंट के लिए मैनेजर चुना था, वह रेगुलरली बेसिस पर उस रिनोवेशन को अपनी निगरानी में करवा रहे थे, इसलिए अनाहिता को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब उसने मैनेजर को रिनोवेशन के पैसे हैंडओवर कर दिए तो उसने ड्राइवर को सिंघानिया मेंशन ले चलने के लिए कहा। अब जब वह कुछ दिनों से सुमित्रा जी से नहीं मिली है तो उसे लगा कि वक्त आ गया है उसकी फ्यूचर या फिर अभी मदर इन लोगों से मिलने का, क्योंकि अगर उसने रुद्राक्ष के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया है तो उसकी मॉम नेचुरली उसकी भी मॉम होगी। 1 घंटे बाद उसकी गाड़ी सिंघानिया मेंशन के बाहर आकर रुकी। पहले सुमित्रा जी अनाहिता को यहीं इस घर में रखना चाहती थी, लेकिन अनाहिता एक रात यहाँ बिताने के बाद वह मेपल मेंशन लौट गई क्योंकि उसे यहाँ घरवाली फीलिंग नहीं आ रही थी। लेकिन इस बार अनाहिता अपनी मर्जी से अपने साथ लगेज जो भी मेपल मेंशन में उसका था वह लेकर यहाँ पहुंची, और उसने मेपल मेंशन को हाउसकीपर की केयर में छोड़ दिया था। उसने आने से पहले सुमित्रा जी को फोन करके वक्त से पहले बता दिया था। भले ही सुमित्रा जी फोन पर कुल लग रही थी, लेकिन जैसे ही अनाहिता वहां पहुंची तो उन्हें सुमित्रा जी खुशी से उसका इंतजार करते हुए दिखाई दी। उनकी इस अटेंशन से अनाहिता ने हैरान होते हुए पूछा, आंटी आप यहाँ क्या कर रही हैं? भले ही सुमित्रा जी शांत रहने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर अपने आप ही एक बड़ी से मुस्कुराहट आ गई। आखिर में उन्होंने अपनी इमोशंस को कंट्रोल ना करने का फैसला किया और अनाहिता का हाथ पकड़कर प्यार से बोली, अनाहिता क्या तुमने और रुद्राक्ष ने अपनी शादी बहुत पहले नहीं रजिस्टर करवा ली थी? अब तुम्हें मुझे मॉम कहना चाहिए आंटी की बजाय बोलकर देखो। सुमित्रा जी की अचानक की इस तरह के प्यार से अनाहिता थोड़ा सा हैरान हो गई। मॉम, उसने जैसा सुमित्रा जी ने कहा था वैसा ही कहा, जिससे सुमित्रा जी की स्माइल और भी बड़ी हो गई। हाँ हाँ बिल्कुल, सुमित्रा जी ने खुश होकर हाँ में सर हिलाया और फिर खुश होकर उसके हाथ में गिफ्ट देते हुए बोली, इस मेरे लिए अपने पास सिर्फ रखना। जब अनाहिता ने उसे चेक किया तो उन्हें उसे रियलाइज हुआ कि वह एक बैंक कार्ड है। नेचुरली उसे समझ में आ गया कि इस बैंक कार्ड में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होगा, और इसकी वजह से उसको कन्फ्यूज़न और भी बढ़ गया और वह अपने आप को पूछने से रोक नहीं पाई, मॉम आज आप बहुत ही ज़्यादा खुश दिख रही है, कोई बात है क्या? बिल्कुल, सुमित्रा जी ने जवाब दिया और फिर अनाहिता का हाथ पकड़कर अंदर जाने लगी और चलते हुए उन्होंने ही कंप्लेंट करने का नाटक करते हुए कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम माही ग्रुप की ओनर हो? कल जब मुझे पता चला तो काफ़ी डर गई थी और हैरान भी हो गई थी। अब जाकर अनाहिता को समझ में आया कि सुमित्रा जी का एटीट्यूड अचानक से उसके लिए इतना ज़्यादा क्यों बदल गया है। कारण जानने के बाद अनाहिता ने प्यार से एक्सप्लेन किया, आपने मुझे कहा था कि वह अपने आप को प्रूफ करूं, और अब वह जब मैं पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही हूं, इसलिए मैंने थोड़ी देर उनके लिए यह सब आपको नहीं बताया। आई एम सॉरी मेरी बच्ची, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या तुमने लंच किया है? मैंने किचन को खाना तैयार करने के लिए का दिया है। ऑब्वियसली यह तुम्हारे रेस्टोरेंट जैसा तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन तुम खा लेना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मुझे खाने में कुछ भी चलता है।
अनाहिता ने धीरे से जवाब भी दिया, पता नहीं क्यों उसे सुमित्रा जी कितने प्यारे बिहेवियर की आदत नहीं थी। अनाहिता की ऑकवर्डनेस को सेंस करके सुमित्रा जी ने अपनी खुशी को कंट्रोल किया और कहा, अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम्हें तो तुरंत मुझे या बटलर को बता देना। इतना कहकर सुमित्रा जी ने ज्यादा नहीं कहा और चुपचाप अनाहिता के साथ खाना खाया। खाने के दौरान अनाहिता को अचानक खन्ना परिवार की तरफ से मैसेज आए, जिसकी वजह से उसे उसके परिवार के हेड के जो सिलेक्शन का कंपटीशन था वह याद आया। एशियन आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत सारी फैमिली से स्किल्सी और खन्ना परिवार उसे सर्कल में बहुत ही बड़ा नाम था। भले ही उनकी रेपुटेशन पिछले कुछ सालों से थोड़ी कम होती जा रही थी, लेकिन उनके पास वह मेडिकल मनुस्क्रिप्ट थी जो आउटसाइडर को कभी शेयर नहीं की जाती थी। इसलिए आज भी आयुर्वेदिक मेडिसिन की डिपार्टमेंट में खन्ना परिवार का एक अच्छा नाम था। पता नहीं क्यों मगर अनाहिता ने डिसाइड किया कि वह खन्ना परिवार के हेड के सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। अगर वह उस सिलेक्शन को जीतकर वह मेडिकल मनुस्क्रिप्ट हासिल कर लेती है तो उसकी मेडिकल स्किल्स अलग लेवल पर पहुंच जाएगी और उसके बाद वह खन्ना परिवार के नेटवर्क की मदद ले सकती है अपनी एक ट्रेडिशन आयुर्वेदिक मेडिसिन क्लिनिक पूरे देश में चेन के तौर पर खोलने के लिए। यह सोचकर उसने ओके का जवाब दिया और सुमित्रा जी के साथ खाना खाना जारी रखा। खाना खाने के बाद अनाहिता ने सुमित्रा जी को अच्छे से जाना, तब उसे पता चला कि सुमित्रा जी का बिहेवियर रुद्राक्ष से काफी मिलता जुलता है। अगर वह किसी को पसंद ना करें तो उस इंसान की एक छोटी बात भी उन्हें गुस्सा दिलाती है, और वहीं दूसरी तरफ अगर वह किसी को पसंद करें तो वह अपना सब कुछ उसे देने के लिए तैयार हो जाती हैं। पहले नताशा भी सेम पोजीशन पर थी और उसकी वजह से सुमित्रा जी का बहुत सारा अटेंशन उसे मिलता था। बस बात यह थी कि अनाहिता देख सकती थी कि अगर नताशा की शादी सुमित्रा जी ने सिंघानिया परिवार में करवा दी होती तो नताशा उनके लिए एक बुरा सपना बन जाती। पलक झपकते ही अनाहिता के दोपहर की शूटिंग का वक्त हो गया और सुमित्रा जी को बाय कहने के बाद अनाहिता सेट की तरफ जाने लगी। आज फिल्म लोकेशन एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर था जहां पर यह सीन शूट होना था कि एक बहुत ही खतरनाक वायरस एक्सीडेंट के दौरान बिल्डिंग के अंदर रिलीज हो जाता है। लेकिन यह सारे साइंस बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं थे। आज वह सीन शूट होंगे जब उस अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों की डेली लाइफ को दिखाया जाएगा वायरस के स्प्रेड होने से पहले, और एक्सप्लेन किया जाएगा उनके कैरेक्टर्स के बीच के रिलेशनशिप को। अनाहिता एक स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर प्ले कर रही थी जिसे यहीं पर एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया था, और लैंडलॉर्ड एक मनी माइंडेड आदमी था जो उसे बहुत परेशान करता था। जब भी वह उसे एलिवेटर में टकरा था उसे ताने देता था या फिर इग्नोर करता था। इनफैक्ट वह अपनी बेटी को भी रोकने की कोशिश करता अगर उसका बेटी अनाहिता से बात करने की कोशिश करता। जहां तक बात थी अर्णव के कैरेक्टर की, वह मेल लीड था और वह बिल्डिंग के फिटनेस इंस्ट्रक्टर का। भले ही उसका एटीट्यूड खराब था मगर उनके हैंडसम लुक की वजह से बहुत सारे मेंबर्स जिम में अट्रैक्ट होते थे। पहले सीन में दिखाया जा रहा था कि शर्टलेस अर्णव सामने खड़ा होकर अनाहिता को जिम में इंटर करने से रोक रहा है। यह सीन अर्णव को शर्टलेस शूट करना था, इसलिए मेकअप आर्टिस्ट उसके फिगर को और भी अच्छा दिखने की कोशिश कर रही थी कैमरा में, और जब उसका मेकअप कंप्लीट हो गया तो अर्णव जानबूझकर अनाहिता के सामने आया और उसने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, कल बस सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और मुझे उम्मीद है कि तुम माइंड नहीं करोगी। वह बातें करते वक्त जानबूझकर अपने मसल्स को फ्लेक्स कर रहा था। अब जब वह सारे एक्टर्स में से सबसे ज्यादा गुड लुकिंग और अच्छी फिगर वाला एक्टर माना गया था तो उसे बहुत भरोसा था कि वह अनाहिता के दिल पर काबू पा लेगा। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली अनाहिता ने जब उसकी तरफ देखा तो अनाहिता की भौहें आपस में सिकुड़ गई। अनाहिता ने सोचा था कि वह यहाँ पर उनके डायलॉग की रिहर्सल करने आया है ताकि शूटिंग जल्दी खत्म हो, लेकिन जब उसने उसे फिर से पर्सनल मामले पर बात करनी शुरू की तो वह चिढ़ गई और उसने कहा, अर्णव सिर्फ काम को लेकर बात करते हैं, अब जब तुम्हारे पास वक्त है तो क्यों ना हम अपने डायलॉग प्रैक्टिस कर ले ताकि हमारे सीन जल्दी शूट हो जाए। यह सुनते अर्णव के एक्सप्रेशन बहुत ही बुरी तरह बदल गए। इसका मतलब क्या है? क्या वह इंसल्ट कर रही है उसकी कि वह गलतियां करेगा? ना सिर्फ उसने उसकी परफेक्ट फिगर को इग्नोर कर दिया बल्कि वह उसकी एक्टिंग स्किल्स पर भी डाउट कर रही है। यह बहुत ही ज्यादा है। इस इंसल्ट को अर्णव बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने गुस्से में कहा, मैं इतनी मूवी में हीरो का रोल कर चुका हूँ जितनी तुम अपनी उंगलियां पर भी नहीं गिन सकती, इसीलिए तुम्हें अपनी लाइन अच्छे से रिहर्स करनी चाहिए ताकि शूटिंग के वक्त तुम्हारी वजह से मुझे परेशानी ना हो। जैसे ही अर्णव ने अपनी बात खत्म की वह मोड़ा और मुंह बनाकर चला गया, जिससे अनाहिता काफी कंफ्यूज हो गई। उसे नहीं पता था कि उसने उसे गुस्सा दिलाने के लिए क्या कह दिया।
क्या यह नॉर्मल नहीं है कि उन्हें लाइन रिहर्स करनी चाहिए? फिल्म की शूटिंग से पहले वह इतने गुस्से में यहाँ से कैसे चला गया? अनाहिता कुछ समझ पता कर पाती उसे पहले ही सुधा उसके पास पहुंच गई। मिस राठौर, सुधार ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, अर्णव हमेशा ही ऐसा ही टेम्परामेंट बिहेव करता है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगी और इसे पर्सनली नहीं लेंगी। और एक और बात है जो शायद आपको भरोसा करने में मुश्किल हो, भले ही अर्णव पहले एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर था और उसका एक बड़ा फैन बेस था, लेकिन वह अपने मूवी करियर में अपने दम पर ब्रेक थ्रू हासिल करना चाहता था और एक सीरियस एक्टर के तौर पर ट्रीटमेंट चाहता था। सुधा की बातों से अनाहिता हैरान हो गई। उसे लगा कि अर्णव एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर था, इसकी वजह से वह इस इमेज के साथ एक्टिंग भी करना चाहता है, लेकिन वह यह जानकर हैरान थी कि वह ऑलरेडी ट्राई कर रहा है अपनी एक्टिंग स्किल्स के दम पर खुद को प्रूव करने की। वहीं जब सुधा ने अनाहिता के चेहरे पर हैरानी देखी तो उसने कहा, इनफैक्ट अर्णव ने 10 बहुत ही ज्यादा हाई पेइंग मूवीज के रोल छोड़ दिए बस डायरेक्टर समीर के साथ काम करने के लिए। आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि आजकल सारी मूवीज इसकी वजह से ना सिर्फ से पैसे मिलते बल्कि अपने फैन के साथ वह कनेक्ट भी रह पाता और उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मिलता, लेकिन उसने यह सब करने से मना कर दिया और मेरी एडवाइस बिल्कुल नहीं सुनी और उसने पूरा शेड्यूल क्लियर करके सिर्फ इस मूवी की शूटिंग पर ध्यान दिया। अनाहिता यह सब सुनकर अर्णव को एक नई इमेज के साथ देख पा रही थी, लेकिन वह एक बहुत ही सेंसिटिव इंसान है, इसलिए शायद आपने जब लाइन रिहर्स करने के लिए कहा तो वह आपको गलत समझ बैठा कि आप उसकी एक्टिंग स्किल्स पर डाउट कर रही है और गुस्से में यहाँ से चला गया। इसलिए प्लीज उसकी बातों को माइंड मत कीजिएगा और जैसे ही वह शांत हो जाएगा वह सब कुछ भूल जाएगा। उसके बारे में सबसे बात यही अच्छी है कि वह कभी किसी से गुस्सा नहीं रहता है। यह सब सुनकर अनाहिता ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गई, आप आगे जाइए, मैं उसे ज्यादा परेशान नहीं करूंगी और अगली बार से उससे बात करने के वक्त अपने बातों पर ध्यान भी दूंगी। यह सुनकर मुझे काफी खुशी महसूस हुई। सुधा ने अनाहिता को मुस्कुरा कर देखा और फिर वापस अर्णव की साइड चलेगी गई। दूर खड़े अर्णव को देखते हुए अनाहिता ने अपनी स्क्रिप्ट पर पकड़ मजबूत कर दी और काफी गहरी ख्यालों में चली गई और थोड़ी देर बाद उसने अपनी स्क्रिप्ट को याद करना शुरू कर दिया। जल्दी ही सब डिपार्टमेंट ने अपनी प्रिपरेशन तैयारी कर ली और फिल्म का फर्स्ट सीन शूट होने वाला था। उस अपार्टमेंट बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर के जिम के एंट्रेंस पर सारी सेटिंग्स की गई थी। अपने स्पोर्ट्सवेयर में अनाहिता को अर्णव ने रोका जो वहां का फिटनेस इंस्ट्रक्टर का रोल प्ले कर रहा था और उसने कहा, आई एम सॉरी मगर सिर्फ ऑनर्स ही अलाउड है यहाँ पर एंटर करने के लिए। अपनी भौहों आपस में सिकुड़ते हुए अनाहिता ने कहा, क्यों, मैं भी तो यहाँ रहती हूँ, क्या यह सारे रेजिडेंट्स के लिए ओपन नहीं है? एक माफी वाली मगर कमांडिंग टोन में अर्णव ने जवाब दिया, इस जिम के सारे इक्विपमेंट पुराने हो गए थे इसलिए उन्हें प्लेग्राउंड में रख दिया गया है और यहाँ पर जो कुछ भी है वह ऑनर्स ने ही पे करके लगवाया है और अब जब तुम टेनेंट हो तो तुम्हें अंदर आने की परमिशन नहीं है। मगर यह अपार्टमेंट, जैसे ही वह लोग एक झगड़ा करने वाले थे तभी चीख की आवाज एलिवेटर की तरह उसे आई जिसकी वजह से शॉक होकर दोनों ने एक साथ उस तरफ देखा। कट, समीर की आवाज आई और उसने ताली बजाते हुए कहा, गुड जॉब, हमने एक ही टेक में कंप्लीट कर लिया है। एक राहत की सांस लेते हुए अनाहिता ने अर्णव की तरफ देखा, वह बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहा था। वही अनाहिता से ज्यादा अर्णव हैरान था। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। एपिसोड 421, अनाहिता का हस्बैंड कौन? अब तक आपने सुना कि सुमित्रा जी से मिलने के बाद अनाहिता फिल्म की शूटिंग पर आती है और पहले सीन उनका बहुत ही अच्छे से शूट हो जाता है। अब आगे? अनाहिता से ज्यादा अर्णव हैरान था। उसने सोचा था कि इस डायरेक्टर समीर ने अनाहिता को उसकी खूबसूरती के लिए यह रोल दिया है मगर उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी अच्छी एक्ट्रेस होगी। एक एक्टर होने के नाते उसने कई सारी एक्ट्रेस के साथ काम किया था लेकिन यह पहली बार था कि उसने एक ऐसी एक्ट्रेस को दिखा था जो अपने फर्स्ट टेक में ही इतनी फ्लॉलेस परफॉर्मेंस दे रही हो। क्या इसे ही ट्रू टैलेंट कहते हैं? भले ही वह हैरान था और उसे थोड़ी जलन हो रही थी लेकिन उसने अनाहिता को कोई कम्प्लीमेंट नहीं दिया अपने ईगो के चक्कर में और सिर्फ सिंपल सा कमेंट किया, मुझे खुशी हुई कि तुमने मेरा सीन खराब नहीं किया, ऐसे ही करते रहना। इतना कहकर उसने अपनी अगली सीन की लाइंस रिहर्स करना शुरू कर दी। सेकंड सीन में दो पड़ोसी उस वायरस से एक्सपोज हो गए थे और अनाहिता और अर्णव बाद में उस सीन में एंटर करते हैं।
वही सेम टाइम में अनाहिता को रुद्राक्ष की तरफ से एक ईमेल आया, यह इन्फॉर्म करते हुए कि वह देश वापस लौट आया और उसके अलावा उसने अपना प्लान भी दुश्मन को बाहर लाने के लिए शेयर किया। थोड़ी देर सोचने के बाद अनाहिता ने जवाब दिया, समझ गई। उसकी थोड़ी देर की हिचकिचाहट इसलिए थी क्योंकि रुद्राक्ष के प्लेन में उसे भी नाटक करना था और उसे नहीं यकीन था कि वैसा कर पाएगी या नहीं, लेकिन उसने इस मौके का फायदा प्रैक्टिस करने के लिए उठाया क्योंकि अब वह एक मूवी में भी काम कर रही है। जल्दी ही फिल्म का सेकंड सीन शूट होने लगा। अनाहिता अपने एक नेबर की तरफ चेक करने के लिए भाग रही थी जो बेहोश हो गया था और उसके बाद वह उस मॉन्स्टर की तरफ भागा जो इस वायरस के चपेट में आ गया था। डायरेक्टर समीर को पता था कि एक सेल्फलेसनेस और रिजल्ट सेंस को दिखाना कितना मुश्किल होता है और कितना मुश्किल होता है उसे पोर्ट्रे करना है, इसलिए वह पहले से ही तैयार थे कि इस सीन में कुछ टेक्स लगेंगे। इनफैक्ट उन्होंने अनाहिता को लाइंस पहले से ही प्रैक्टिस करने के लिए दे दी थी ताकि वह अपनी एनर्जी बचा पाए, वरना मल्टीपल टेक्स्ट की वजह से उसका स्टैमिना खत्म हो जाएगा आसपास भागने की वजह से। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जैसे ही कैमरा ने रोल करना शुरू किया, अनाहिता के चेहरे पर ऐसे इमोशन दिखाई देने लगे जिसकी उम्मीद डायरेक्टर समीर ने भी नहीं की थी। वह सारी इमोशन बिल्कुल फ्लॉलेस थे, बल्कि अनाहिता की बजाय अर्णव एक्टिंग करने में गलती कर रहा था। उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल राइट नहीं थे। कट। समीर की भूमि आपस में सिकुड़ गई और उन्होंने अर्णव को मॉनिटर के पास बुलाकर दिखाते हुए कहा, देखो अपने आप को, तुम बस उसी में ज्यादा नर्वस दिख रहे हो। इस पॉइंट पर तुम और अनाहिता को वायरस के एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं पता होता है, बल्कि तुम लोगों को लगता है कि यह रोबरी हुई है, इसीलिए तुम्हें बेचैनी दिखानी है। अपने चेहरे पर डर नहीं, क्या तुम्हें समझ में आई? अनाहिता को मॉनिटर पर देखने के बाद फिर अपने आप को देखने के बाद अर्णव को भरोसा नहीं हो रहा था। वह ऐसे कैसे कर सकती है? वह उसे बेहतर एक्ट कैसे कर रही थी? अनाहिता उससे अच्छी एक्टिंग कर रही है, जबकि वह एक ड्रामा स्कूल से ग्रेजुएट हुआ है और उसने बहुत सारी मूवीज पहले कंप्लीट की है, और उसके अलावा उसने यह भी कहा कि वह अपनी एक्टिंग स्किल्स की वजह से उन्हें मुसीबत में ना डाला और एवेंचुअली वही वह है जो उन्हें पीछे खींच रहा है। इस वक्त अनाहिता बहुत सारे इमोशन एक साथ फिल कर रहा था। उसकी एम्बारासमेंट को फिल करते हुए डायरेक्टर समीर ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, ठीक है, इस बात को दिल पर मत लो, शूटिंग में रिटेक होना कॉमन सी बात है, इसलिए इसे पर्सनल लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम इन पॉइंट्स पर काम करते हो जो मैंने अभी बताया तो तुम्हारा एक्टिंग फिर से ठीक हो जाएगी, और उसके अलावा तुम अनाहिता से भी 1 या 2 टिप्स ले सकते हो। वह टैलेंटेड है और तुम एक्सपीरियंस, अगर तुम दोनों एक साथ मिल जाओ तो बहुत ही अच्छी टीम बनेगी। अर्णव बहुत ही कोशिश कर रहा था मुस्कुराने की, मगर उनकी बात सुनकर वह मुस्कुरा नहीं पाया। उसने आधी सिगरेट भी अपनी स्ट्रेस को कम करने के लिए और फिर से शूटिंग में लग गया। उसके बाद से उसने और भी ज्यादा एफर्ट्स लगवाए अपनी उज्ज्वल एक्टिंग से। वहां पर इतने सारे डिफिकल्ट सीन थे, लेकिन उसमें भी उसने रिक्वायर्ड इमोशंस दिखाना बिल्कुल परफेक्ट जारी रखा जो सीन से मैच हुआ है। इस मोमेंट पर डायरेक्टर समीर काफी खुश थे अर्णव की परफॉर्मेंस से, और उन्हें फील हो रहा था कि अर्णव काफी सीरियसली एक्टिंग कर रहा है, जिसकी वजह से उसका एक्टिंग करियर और भी आगे बढ़ जाएगा। अर्णव वह एक आदमी होने के नाते यह सब कुछ अपने प्राइड के लिए कर रहा था, क्योंकि वह एक ऐसी लड़की से पीछे नहीं रह जाना चाहता था जिसे उसी ने थोड़ी देर पहले अच्छे से करने की एडवाइस दी थी। शूटिंग उन दोनों के अच्छी एक्टिंग और एफर्ट्स की वजह से शेड्यूल टाइम से पहले कंप्लीट हो गई। डायरेक्टर समीर सबको पहले दिन पर डिनर पर ले जाना चाहते थे, जिसके लिए अर्णव नेचुरली मान गया, लेकिन अनाहिता ने माफी मांगते हुए कहा, सर सॉरी, मुझे आप लोगों को ज्वाइन करने में खुशी होती, मगर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। शाम को मेरी एक और अपॉइंटमेंट है, क्यों ना मैं डिनर के लिए सबके पैसे दे दूं, बाद में आप मुझे बिल दे दीजिएगा। अनाहिता की बात सुनते ही अर्णव के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसने प्लान किया था कि वह इस ग्रुप डिनर का इस्तेमाल करेगा अनाहिता के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वह उन्हें ज्वाइन इन करने से तुरंत मान कर रही है। वह सोचती क्या है, वह कौन है? जैसे ही अनाहिता सबको बाय कहने वाली थी, अर्णव आगे आया और उससे तेज आवाज में कंफर्ट करने लगा, अनाहिता, इस सब का मतलब क्या है? कन्फ्यूजन में अनाहिता ने पूछा, क्या बात कर रहे हो तुम? अनाहिता के इनोसेंट एक्सप्रेशन की वजह से अर्णव को गुस्सा और भी बढ़ गया। वह थोड़ी देर पहले ही बेइज्जत हो चुका था और कल की गलतफहमी की वजह से अर्णव के इमोशंस के दिमाग पर चढ़ गए, और उसने सार्कास्टिकली कहा, तुम सिर्फ अकेले ही यही सब को ज्वाइन क्यों नहीं कर सकती डिनर के लिए? यहाँ तक कि सबसे फेमस स्टार भी डायरेक्टर समीर को थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाते हैं,
लेकिन न्यू कमर होने के नाते तुम क्यों सबकी कटसी को मना कर रही हो और उन्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रही हो? मैं जानता हूँ, अर्णव ने उसकी बात बीच में रोकते हुए कहा। तुम बस इसलिए हम सबसे सुपीरियर फील करती हो क्योंकि तुम माही ग्रुप की बॉस हो। इसीलिए तुम हम जैसे लोगों के साथ डिनर नहीं करना चाहती, क्या ऐसी ही बात है? यह सुनते ही अनाहिता की आंखें डार्क हो गई। मैंने कभी भी तुम सबको नीचे नजरों से नहीं देखा है। अनाहिता की आवाज़ बहुत ही कोल्ड हो गई। भले ही अर्णव को अपने रीढ़ की हड्डी तक ठंडक महसूस हुई, मगर वह अपने सामने खड़ी एक लड़की से कोई डर नहीं दिखाने वाला था। अपने दांत पीसते हुए उसने अपने आप को सामने से स्ट्रांग बनाते हुए पूछा, अगर ऐसी बात है तो तुम हमारे साथ डिनर ज्वाइन क्यों नहीं कर सकती? ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है। वही डायरेक्टर समीर जल्दी से सिचुएशन को खत्म करने के लिए आगे आते हुए बोले, बहुत हो गया अर्णव, अनाहिता का बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है। इनफैक्ट उसने मुझ पर बहुत ही बड़ा फेवर किया है इस रोल को एक्सेप्ट करने के लिए। एनीवे हम उसके पर्सनल टाइम को इम्पोज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, अर्णव ने सार्कास्टिकली हंसते हुए कहा, तुम्हारे जैसे बिग शॉट के लिए हमारे जैसे लोगों के साथ डिनर करना वेस्ट ऑफ टाइम ही होगा। तुम्हें जो भी काम करना है वह जाकर करो। मुझे सचमुच कुछ इम्पोर्टेंट काम है। फाइन, तो फिर हमें बताओ कि इतना क्या इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए कि तुम हमारे साथ खाने को मैं भी ज्वाइन नहीं कर सकती? यह सुनकर अनाहिता रुक गई, लेकिन जब उसने आसपास के लोगों के लुक नोटिस किया तो उसे अचानक अपने दिमाग में एक प्लान आया और अपना सर उठाते हुए उसने डिक्लेयर किया, मैं किसी को चीटिंग करते हुए पकड़ने जा रही हूँ। जैसे ही अनाहिता ने अपनी बात खत्म की, उसके आसपास के लोग थोड़ी देर के लिए शांत हो गए और फिर उन लोगों में बातें होने लगी। किसी को चीटिंग करते हुए पकड़ने? क्या मैंने गलत सुना? क्या मिस राठौर सिंगल नहीं है? उनका बॉयफ्रेंड कौन बन गया? वही अर्णव के एक्सप्रेशन बहुत ही बुरी तरह बदल गए। उसे अनाहिता की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। इतना इम्प्रेसिंग सिचुएशन को कौन पब्लिकली अनाउंस करना चाहेगा? और उसके बाद अनाहिता को इतनी लंबे समय से देखने के बाद उसने कभी को अनाहिता को किसी लड़के के साथ नहीं देखा है। यह सोचकर अर्णव ने अपनी आपस में सिकुड़ते हुए कहा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि तुम उसे चीट करते हुए पकड़ने जा रही हो? अनाहिता, क्या तुम हमें बेवकूफ़ समझती हो? किसने कहा कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? अनाहिता ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। मैरिड? तुम मजाक कर रही हो है ना? अर्णव के बर्दाश्त के बाहर जा रहा था, लेकिन अनाहिता ने सीरियस टोन में एक्सप्लेन किया, यह कोई मजाक नहीं है, मैं लीगली मैरिड हूँ और आज मैं तुम लोगों के साथ डिनर पर इसलिए नहीं चल सकती क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को चीटिंग करते हुए पकड़ने जा रही हूँ। क्या इतना एक्सक्यूज काफ़ी है तुम लोगों के लिए? तुम अब अर्णव के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। इस सच्चाई से उसे इतना बड़ा शॉक लगा था कि वह सांस लेने में भी तकलीफ महसूस करने लगा था और उसके अलावा उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि अनाहिता की शादी हो गई है। अनाहिता ने उसे एक नज़र देखा और कहा, तुम भरोसा करो या ना करो, मैं सच ही बताया है और अब मुझे जाना होगा। उसके बाद उसने अपना ध्यान डायरेक्टर समीर की तरफ करते हुए कहा, समीर सर, मुझे कुछ पर्सनल मामलों से डील करने के लिए जाना है, इसलिए डिनर का बिल मेरे पास बाद में भिजवा दीजिएगा, बाय। अब जाकर डायरेक्टर समीर अपने होश में वापस आए। जब उन्होंने सुना कि अनाहिता मैरिड है तो सबसे पहले अनाहिता के हस्बैंड के तौर पर जिस इंसान का ख्याल उनके दिमाग में आया वह था रुद्राक्ष। जिस इंसान ने सबसे ज्यादा अनाहिता को इस फीमेल लीड के लिए स्ट्रांगली रेकमेंड किया था वह रुद्राक्ष ही था। उसके अलावा अगर रुद्राक्ष की वाइफ नहीं है तो कौन उसके लायक है? लेकिन किसने सोचा था कि वह लोग मैरिड होंगे? लेकिन फिर अनाहकता की बातों से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वह कहना चाहती हो कि रुद्राक्ष ने उसे चीट किया है? यह सोचकर डायरेक्ट समीर अनाहिता के बारे में अपने आप को चिंता करने से रोक नहीं पाए और उन्होंने सीरियस टोन में कहा, मिस राठौर, क्या सब कुछ ठीक है? अगर आपको किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी, अनाहिती ने ग्रेटफुली मुस्कुराकर कहा। लेकिन डायरेक्टर समीर देख सकते थे कि वह एक सैड स्माइल थी। अब जब अनाहिता ने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया है तो वह उन्होंने ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया और अपना हाथ वेव करते हुए बोले, अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो बस मुझे एक बार कॉल कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला इंसान कौन है। यह सुनकर अनाहिता समझ गई कि डायरेक्टर समीर ने अंदाज़ा लगा लिया है कि वह किसी चीटिंग करते हुए पकड़े नहीं जा रही है,
उसने ऑकवर्डली हमें सर हिलाया और मुड़ गई जाने के लिए, लेकिन जैसे ही वह वहां से जाने वाली थी अर्णव ने फिर उसे रोक दिया। मैं तुम पर तब तक भरोसा नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे अपनी आंखों से अपने साथ ले जाकर दिखाती नहीं, अर्णव ने एक्सप्लेन किया था। अनाहिता को थोड़ा हेल्पलेस फील होने लगा। ठीक उसी वक्त सारिका वहां पर आई अर्णव को सबक सिखाने के लिए, मगर अनाहिता ने उसे रोक दिया। ठीक है, फिर तुम मेरे साथ चाहे तो आ सकते हो, लेकिन मेरे रास्ते मत आना, अनाहिता ने कहा तो उसके मानते ही अर्णव पैनिक करने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सचमुच मैरिड हो? वह ऐसा इंसान नहीं था जो एक मैरिड लड़की के पीछे जाए। जब अर्णव अपने इन्हीं ख्यालों में था तभी अनाहिता ऑलरेडी अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी। अर्णव ने अपने दांत पीसे और तुरंत पीछे की तरफ चला गया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अनाहिता सच बोल रही है झूठ, उसे अपने आप ही देखना था। वह यह मैक्सुरे करने के लिए रिक्वायरमेंट था कि अनाहिता मैरिड है और वह सचमुच किसी को चीटिंग करते हुए पकड़ने जा रही है, वरना वह बिल्कुल उसे इम्प्रेस करने के लिए हार नहीं मानेगा। अनाहिता गाड़ी में बैठी और उसके बगल में बैठे हुए अर्णव को देखकर शॉक हो गई। उसके जैसा फेमस एक्टर ऐसी हरकतें कर रहा है जो उसके लिए काफी हैरानी की बात थी, लेकिन वह काफी लंबा और मस्कुलर था जिसकी वजह से उसके बैठते ही गाड़ी में स्पेस बहुत ही ज्यादा कम हो गई। तो हैरान अनाहिता ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? ऑफ कोर्स, अर्णव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे जानना है। मैं जानता हूं कि तुम बहाना बनाने की कोशिश कर रही हो, तुम एक्चुअल झूठ बोल रही थी, है ना? अगर तुम मुझे इसी वक्त अपने साथ नहीं ले जाना चाहती तो माफी मांग लो, मैं इस मामले को ही छोड़ दूंगा। यह सुनकर अनाहिता ने अपने लिप्स दबाए और वह अर्णव के ख्यालों से परेशान हो गई थी। तभी उसने सारिका की तरफ मुड़कर डायरेक्टली कहा, मुझे वेब के टीवी ले चलो। यस मैम, सारिका ने उस आदमी को दिखा जो पीछे बैठा हुआ था और उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए गाड़ी के एक्सीलरेटर पर पैर रखा। और वही दोनों में लीड्स के जाने के बाद प्रोडक्शन टीम के सारे लोग आपस में ही बात करने लगे। किसने सोचा था कि अनाहिता जैसी लड़की मैरिड होगी? मुझे ऑनेस्टली कोई इंसान दिखाई नहीं देता जो उसके लायक हो। वह गॉड, मुझे बदली जानना है कि वह किससे शादी कर रही है। मुझे तो थोड़ा डर भी लग रहा है सच जानने में, क्योंकि आजकल हर खूबसूरत लड़की एकदम सिंपल चाहे ऑकवर्ड दिखने वाले लड़के से शादी कर लेती। आई होप कि अनाहिता का टेस्ट मुझे डिसअपॉइंट ना करें। एग्जैक्टली, मैं भी अनाहिता जैसी गॉडेस को एक मोटे और टकले इंसान के साथ नहीं देख पाऊंगी। जब वह लोग आपस में ही गॉसिप कर रहे थे तो उन्हें में से एक ने यह बात इंटरनेट प्रपोज कर दी और अचानक से अनाहिता फिर से ऑनलाइन ट्रेड करने लगी और बहुत सारे लोगों को ध्यान उसे पोस्ट के ऊपर चला गया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।